इस वीडियो के अंदर हम लोग क्यूएन कोड को क्लाउड कोड के साथ यूज करने वाले हैं कम्प्लीटली फ्री। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो फॉर दैट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक रेपो का लिंक ऐड कर दिया है, तो आप लोगों को सिंपल इज दैट उस पर क्लिक करना है। देन आप लोग इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे मैंने कंप्लीट स्टेप दिया है कि आप लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे जाके हमें सबसे पहले तो क्लाउड कोड को इंस्टॉल करना है, अगर आप लोगों के पास नहीं है। ओके, क्लाउड कोड को इंस्टॉल करना है, हमारे पास नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए, हमारे पास npm इंस्टॉल होना चाहिए, हमारे पास गिट इंस्टॉल होना चाहिए। इंस्टॉल कैसे करना है मैं बताता हूँ। नोड.जेएस के लिए आपको सिंपल इज दैट नोड.जेएस सर्च करना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है गेट नोड.जेएस पे एंड देन आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे जाके सर्च करना है गिट। इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप लोग यहाँ पे आके इसको इंस्टॉल फॉर विंडोज कर सकते हैं एंड देन ये इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपको npm इंस्टॉल करना है। npm जब आपके पास नोड.जेएस इंस्टॉल हो जाएगा ना, फिर आप लोग npm को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये दो चीजें जैसे आपके पास आ जाएंगे आपके लैपटॉप में, अब आपको क्लाउड कोड को इंस्टॉल करना है। अब क्लाउड कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको ये सर्च बार पे जाना है। यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है cmd। देन हमारे पास हमारा ये cmd यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ना ये जो कमांड है ये हमें पेस्ट करनी है, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। देन यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है। अब मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ। अब अगर आपके पास npm इंस्टॉल नहीं होगा तो ये बोलेगा आपको पहले npm इंस्टॉल करना है। तो आप लोग npm को npm यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे जाके सर्च करेंगे इंस्टॉल npm, ये देखें ये लिंक है। यहाँ पे जाके आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं npm। तो यहाँ से आके इसको CLI वर्जन एंड देन यहाँ से आके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो देन जैसे ही आपके पास ये क्लाउड कोड जो इंस्टॉल हो जाएगा ना, आपको क्या करना है, आपको इसी टर्मिनल में यहाँ पे रन करना है क्लाउड -- वर्जन। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके क्लाउड का वर्जन क्या है। जैसे कि मेरे पास है 2.1.80, तो ये वर्जन हमारे पास है। अब हमें चाहिए क्लाउड कोड राउटर। क्लाउड कोड राउटर हमें मदद करने वाला है Q1 जैसे मॉडल में स्विच करने के लिए। ये क्लाउड का अपना एक फीचर है कि आप क्लाउड कोड को यूज करते हुए किसी और मॉडल में स्विच कर सकते हैं। सो फॉर दैट आपको यहाँ पे क्लिक करना है कॉपी और यहाँ पे लाके आप इसको पेस्ट कर देंगे। अब क्या होगा, ये इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। अब जैसे ही आपके पास ये क्लाउड कोड राउटर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो अभी हमारे पास ना यहाँ पे मेरी लिहाज से अभी हम लोग जैसे आपके पास होगा आप CCR यहाँ पे कोड करके इसको टेस्ट कर सकते हैं। सही है, वर्जन अभी इनके वाला फीचर नहीं है। सो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया हमारे पास क्लाउड कोड है, क्लाउड कोड राउटर है, npm है, गिट है और नोड.जेएस है। सो नाउ अब हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो है Q1 को हमें यहाँ पे सेटअप करना है। सो फॉर दैट यहाँ पे हमारे पास स्टेप 3 है गेट योर Q1 एक्सेस टोकन। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास एक टर्मिनल ओपन हो जाना चाहिए। टर्मिनल को जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम लोग टाइप करेंगे Q1। अब हमारे पास Q1 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास Q1 को यहाँ पे ओपन कर देगा। अब Q1 ओपन होगा, अभी तक हमारी जो क्रेडेंशियल्स है वो यहाँ पे सेटअप नहीं हुए हैं, तो हमें यहाँ पे जाके अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको सेटअप करना पड़ेगा। सो फॉर दैट ये थोड़ा सा जस्ट हमारे पास टाइम लेगा। सो वेट करता है। यस, तो ये आ गया। इससे बोला सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन मेथड। अब हमें यहाँ पे जाके सेलेक्ट करना है Q1 OAuth। क्या आप बेसिकली किससे आप इसको ऑथेंटिकेट करने वाले, तो हम लोग Q1 OAuth को यूज करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन्होंने बता दिया फ्री है, लेकिन अप टू 1000 रिक्वेस्ट /डे। सही है, Q1 लेटेस्ट मॉडल। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पे इंटर करना है। देन ये एक लिंक आपके न्यू टैब पे ओपन कर देगा, आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। देन आपका जो Q1 है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम लोग वापस अपने यहाँ पे VS कोड पे आएंगे,
और यहाँ पे आने के बाद ना हमारे पास यहाँ पे फोल्डर, इसके अंदर हमारे पास एक फाइल होगी OAuth क्रेडेंशियल्स। इसके अंदर हमारा जो एक्सेस टोकन है, रिफ्रेश टोकन है, टोकन टाइप है, रिसोर्स URL है और एक्सपायरी डेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो एक्सेस टोकन है हमें इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। हमारे पास यहाँ पे फोल्डर है .cuben। देन आपको क्या करना है, आपको करना है कॉन्फ़िगर द राउटर। अब हमें अपना जो क्लाउड कोड राउटर है उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो अगर आप लोगों के पास मैक OS है या लिनक्स है तो आपको क्या करना है, ये वाली कमांड एंटर करनी है। अब अगर आप लोगों के पास विंडोज है तो आप लोग ये कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जाके इस फोल्डर पे जाना है, क्लाउड कोड राउटर के फोल्डर पे जाना है। यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है config.jsn। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो इसी पे ही काम करेंगे। तो अब इसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमारे पास हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे लाके आपको अपना जो एक्सेस टोकन था वो हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अच्छा, config.json के अंदर हमें ये वाली जो चीज है ना, ये यहाँ से कर्ली ब्रैकेट से लेके यहाँ तक ये कॉपी करना है यहाँ से और लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सही है। और ये जो क्यूबन एक्सेस टोकन है ना, यहाँ पे अपना एक्सेस टोकन हमें यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हमें यहाँ पे एज इट इज पुट कर देना है। अब क्या होगा, एपीआई की हमारा सब कुछ यहाँ पे डेटा जा चुका है जैसे हमारे पास पहले था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हैं, जो है कि हमें अपने स्टार्ट करना है राउटर को। तो इसके लिए आप यहाँ पे आएंगे CCR रीस्टार्ट करते हैं पहले इसको, देन CCR पोर्ट करना है हमें यहाँ पे। Yes, I trust this folder and अब अपने आप इसको बोल सकते हैं हेलो। सो ये अभी अब हमारे पास कुछ इस तरीके से आप स्टार्ट करेगा। लेट्स सी तो ये हमारे पास थोड़ा टाइम लेगा, जैसी सी बात है, अभी हम लोग फ्री यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहे हैं इन्वेंटेड एक्सेस टोकन और टोकन। अच्छा, अब अगर आपके पास ना इस तरीके से कुछ आ रहा हो, ये बेसिकली ना एरर होता है जब आपका टोकन के आप लोग बोल सकते हैं कि उसकी लिमिट खत्म हो जाती है। तो इसके लिए मेरे पास एक हल है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे ये config.json की जो एक मिनट, ये जो क्यूबन के अंदर ना हमारे पास ये OAuth क्रेडेंशियल है, हमें इसको रिमूव करना है। CMD पे जाना है, मैं यहाँ पे जाके रन करना है, Ctrl+C करते हैं, इसको क्यूबन करेंगे। क्यूबन करने के बाद ना ये हमें बोल रहा है सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन मेथड। हमें यहाँ पे जाके सेलेक्ट करना है क्यूबन OAuth। देन ये हमारे पास हमारा जो URL है वो यहाँ पे ओपन कर देगा। अब आपको यहाँ पे जाके ना, क्योंकि क्यूबन कभी ये थोड़ा सा मतलब इनका जाहिर सी बात है लिमिट का मसला होता है, तो आप लोग यहाँ पे जाके अपना जो अकाउंट है उसको सेलेक्ट कर लेगा और आप इसको यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे बोल दिया हेलो, सो एज यू कैन सी ये थोड़ा सा टाइम देगा एंड देन इट विल रिस्पॉन्ड टू अस। यस इट डज। यहाँ पे से बोला हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वापस से आना है, यहाँ पे OAuth क्रेडेंशियल्स पे जाना है। यहाँ से जाके ये जो हमारे पास जो एक्सेस टोकन है ना, इसको हमें यहाँ से कॉपी करना है, config.json में आना है, API की पे आना है, API की पे हमें ये वाला जो टोकन है यहाँ पे पेस्ट करना है। अब क्या करना है, अब सिंपल है दैट, यहाँ पे आके हमें करना है CCR रीस्टार्ट और परफेक्ट। अब हमें यहाँ पे करना है CCR पोर्ट, यस आई ट्रस्ट दिस फोल्डर, हेलो। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब ये जैसे अगर कभी कभार ये देखें हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल से हम लोग ना इससे एक कन्वर्सेशन रखते हैं ताकि हमें भी पता चले कि हमारी मल्टीपल चैट्स को क्या क्यूबन कोड हैंडल कर सकता है। सो क्योंकि लास्ट जो ओपन राउटर वाली हमारी जो वीडियो थी, ओपन राउटर के अंदर एक मसला है, ओपन राउटर ज्यादातर ना बहुत टाइम भी लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत टाइम लेता है वो। देन द थिंग इज कि वो ना थोड़ा मतलब ज्यादा उसकी लिमिट नहीं, जैसी बात है, क्योंकि क्लाउड कोड ज्यादा टोकन्स लेता है ना, तो दैट्स व्हाई। तो अभी यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, जैसे मैंने इस क्यूबन कोड के थ्रू एक पर्सनल असिस्टेंट बनाया था जो मेरे कंप्यूटर पे, एक डिजिटल FTE बनाया था जो मेरे कंप्यूटर पे रन होता था, कंप्लीटली यूजिंग क्यूबन कोड फॉर फ्री। ओके, सो मैं ये बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि क्यूबन कोड आपको बहुत हेल्प करने वाला है।
जैसे अब मैं आप इसको कुछ भी बोल सकता हूँ कि ए टू जेड मैसेज की बात कर सकते हैं। आई एम गूगल कर, तो आप लोग इससे यहाँ पे जो चाहे बात करें। और अगर कोई भी इशू है तो आप लोगों को कमेंट में उससे पूछ लेना है, मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूँ। सो या दैट्स फॉर दिस वीडियो। आई विल सी इफ यू आर स्टिल बिगिनर और आप लोग N10 के बारे में मोर जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरी ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने कंप्लीट N10 को एक्सप्लेन किया है। सो या मैं आपको वहीं पे मिलूंगा।